पिछले वीडियो में हमने देखे थे रोल्स थ्योरम, राइट। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको शॉर्ट में LMVT कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो LMVT थ्योरम है ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम इस चैप्टर का। अब देखते हैं ये थ्योरम क्या स्टेट करता है। इसकी कुछ सिमिलैरिटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस थ्योरम विच वाज रोल्स थ्योरम। सबसे पहले यहाँ पे मतलब ये थ्योरम अप्लाई होने के लिए जो कंडीशन है उसमें फर्स्ट कंडीशन एज यूजुअल जो हमारा फंक्शन है f(x) उसको क्या होना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा ऑन क्लोज इंटरवल a b, ये हमने देखे थे, है ना। देन सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सिमिलर, फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन व्हाट, क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस रहेगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल रहेगा ओपन इंटरवल पे। देन ओके, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन देयर एग्जिस्ट, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल्स टू c, there exists at least one point x is equals to c in interval, जो इंटरवल गिवन होगा हमारा उस इंटरवल में a b, दिस इज क्लोज इंटरवल a b, सच दैट को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, s डॉट t। मैंने आपको बताया कि मैथ्स में आई यूज शॉर्टकट, सच दैट। अब ये है हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल्स टू f डैश c। मतलब ये जो मेरा पॉइंट c रहेगा इस पे जो मेरा डेरिवेटिव रहेगा इट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। इसका मीनिंग क्या होता है पता है क्या, जो हमारा डेरिवेटिव है दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन द इंटरवल। ये क्या है, डिफरेंस है, मतलब क्या, चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पॉइंट। ये बी और ए हमारे क्या है, पॉइंट है इंटरवल के। अभी ये LMVT का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। अल्टरनेटिव फॉर्म इज व्हाट आई विल राइट इन शॉर्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म। अभी इसमें क्या रहेगा, h रहेगा और थीटा रहेगा। अब वो h और थीटा क्या है, तो देखो अगर मैं डिनोट कर रही हूँ h इज इक्वल्स टू b माइनस ए, what I am denoting, h is equals to b minus a, तो मेरा ये थ्योरम रिड्यूस होगा किसके ऊपर, जैसे मतलब मैंने f ऑफ b माइनस f ऑफ a लिखी थी ना, तो उसके बदले में लिख सकती हूँ f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस थीटा h। अभी h तो पता चल गया कि h क्या है यहाँ पे, h इज नथिंग बट b माइनस a, but what is theta, so this theta will lie between 0 and 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ LMVT थ्योरम। तो अभी इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, सो वी विल सी वन बाय वन। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो टाइप 1 देखते हैं हम, व्हाट इज टाइप 1। माय टाइप 1 विल बी सिंपल वेरिफिकेशन। टाइप 1 में क्या होगा, वेरिफिकेशन रहेगा कि LMVT थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, तो पॉइंट कौन से है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन इज वेरीफाई LMVT थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। LMVT मतलब वही लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। माय फंक्शन इस फंक्शन के साथ साथ में आपको इंटरवल भी गिवन होगा, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 और इंटरवल है हमारा 0, हाफ, ठीक है, ये इंटरवल है। अभी देखो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि चेक करना कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। लेकिन उसके पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, इजंट इट। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1x, इजंट इट। देन दिस ब्रैकेट will be as it is. Let's multiply and open this bracket, x into x cube, then it will be minus 2x, then minus x square
this will be, sorry, minus 2x square, and this will be minus x square, and this minus minus will be plus 2x, isn't it? So ये हो जाएगा हमारा x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x, ठीक है. अब ये सिंपल हो गया. तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा? कैसे कंटिन्यूस होगा? येस, अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल, इजंट इट? सो इट इज कंटिन्यूस ऑन ओपन और क्लोज. येस, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है. 1, 2 and obviously it will be differentiable because again this is a polynomial. I hope you know the meaning of polynomial on open interval. अभी differentiable किस पे रहेगा? open interval 1.5 पे. अभी हमें यहाँ पे ढूंढना है पॉइंट C. देखो ये तो क्लियर हो गया कि therefore हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, isn't it? So you can write कि therefore there exists by L'Hopital theorem, therefore there exists point C belongs to 0,1/2 such that क्या, फिर वो हमारा कंडीशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखते थे ना हम, तो वैसे उसके लिए आपको एफ ऑफ बी फाइंड करना पड़ता है, एफ ऑफ ए फाइंड करना पड़ता है, ठीक है. तो हम डायरेक्टली करते हैं ना. देखो हमारा यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है. ए मेरा 0 है और बी मेरा हाफ है, तो इसको हम लिख लेते हैं ना, और फंक्शन को भी हम वापस लिख लेते हैं बिकॉज हमको उसमें सब्सटीट्यूट करना रहेगा. सो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आया था? इट वॉज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना. और a क्या था हमारा यहाँ पे? a था हमारा 0 और b था हमारा हाफ. तो क्या था? सच दैट के बारे में क्या लिखना है आपको? एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल्स टू एफ डैश c. अभी एफ ऑफ बी का मीनिंग क्या हो गया? एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ ए क्या है हमारा? 0. देन b माइनस ए, b इज हाफ एंड a इज 0 इक्वल्स टू अभी एफ डैश सी. अभी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, है ना. और x के जगह पे हमको क्या रखना है? देखो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव भी निकाल देती हूँ समझने के लिए. एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा यहाँ पे? इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. एम आई राइट? यस. सो अभी यहाँ पे क्या है? एफ डैश सी मतलब क्या? x के जगह पे आपको c रखना है. सो इट विल बी 3c स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा अच्छे से करती हूँ. इट विल बी 3c स्क्वायर माइनस 6c, ये यहाँ पे हम c रख रहे हैं, प्लस 2. चलो अब ये फटाफट एफ ऑफ हाफ करते हैं. एफ ऑफ हाफ मतलब क्या? ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? हाफ पुट करना है. सो इट विल बी व्हाट? हाफ का क्यूब, है ना. हाफ का क्यूब क्या हो जाएगा? इट विल बी 1/8 माइनस 3. अब ये क्या है? हाफ का स्क्वायर. हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/4 मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ. देन प्लस 2. अब ये क्या है? एक्स मतलब हाफ, तो इट विल बी, मैं यहाँ पे नीचे डायरेक्ट लिख देती हूँ, एंड माइनस एफ ऑफ 0. अभी देखो यहाँ पे मैं 0 रखूँगी एक्स में तो मुझे अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा, तो मैं नहीं भी लिखूँगी तो भी इट्स ओके. अब ये क्या है? हाफ है, ठीक है. सो आई विल राइट हाफ एंड दिस इज गोइंग टू बी 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर मैं ये ऊपर एलसीएम सेम कर दूँ, मतलब क्या? नीचे सब 8, तो ये मैं न्यूमरेटर को ऐड वॉटेवर उसको एक साथ लिख सकती हूँ. तो आई कैन राइट 1 माइनस, यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है. 4 2 8, तो ऊपर 3 2 6 हो जाएगा, तो आई विल राइट माइनस 6. सिमिलरली मुझे यहाँ पे थर्ड टर्म में नीचे 8 चाहिए, तो 2 4 8, ऊपर भी 2 4 8 करना पड़ेगा, है ना. तो प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाय 8, एंड दिस इज ऑल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारा? हाफ है, लिख लूँ? यस, तो नीचे हमारा हाफ है, हम वो लिख लेंगे. सो आई विल राइट हाफ is equals to राइट साइड का पार्ट as it is 3c स्क्वायर माइनस 6c, 3c स्क्वायर माइनस 6c एंड प्लस 2. अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 6, इट विल बी -5. -5 एंड 8 कितना हो जाएगा? 3/8, है ना. इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 3/8. अभी देखो ये द होल डिवाइडेड में हाफ है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा.
So it will be like this. This will be as it is. Minus 6c plus 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. Isn't it? 3/4. तो मैं 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ डायरेक्टली. So 4 3s are 12. c square minus 24c and this will be 4 2s are 8. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आई विल गेट 2c स्क्वायर माइनस 24c, ये प्लस 8 और इधर 3 माइनस हो गया, सो इट विल बी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. एम आई राइट? सो वी विल गेट इक्वेशन दिस. सो इफ वी विल सॉल्व दिस बाय फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन में, तो मुझे फॉर्मूला मेथड अच्छा लगता है, तो मैं फॉर्मूला मेथड, आई होप यू नो व्हाट इज फॉर्मूला मेथड. सी इज मतलब जो भी हमारा एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस सेकेंड स्क्वायर, सो माइनस माइनस इट विल बी प्लस 24. मैं इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करूँगी, मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको, अगर आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला मेथड से, सो यू विल गेट 2 रूट्स विच इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 6. तो यहाँ पे आपको 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है. और ये 2 रूट्स में से आपको चेक करना है कि कौन सा रूट लाई करेगा. पहला तो क्या रहेगा, पहला इट विल बी 6 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 6. आपको याद रखना है कि ये रूट हमारा लाई करना चाहिए इंटरवल में, जो इंटरवल गिवन है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एग्जाम में हम दोनों लिख के आते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. दोनों वैल्यू नहीं हो सकती. जो लाई करता है उसमें, अब लाई करने का मीनिंग क्या होगा, हमारा इंटरवल क्या है, इट इज 0.5. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ 6 सॉरी अंडर रूट ऑफ 21 कितना होता है, चलो बताओ मुझे. कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में होगा तो. नहीं है, ठीक है, चलो मैं ही बताती हूँ. तो अंडर रूट 21 आपका अराउंड 4.5 होगा, और मैंने इसको 6 में ऐड कर दी, तो इट विल बी अराउंड 10 पॉइंट, और फिर मैंने उसको डिवाइड कर दी 6 से, तो ये 1.7 के अराउंड होगा, 1.7. अभी चलो इसको भी हम करते. अभी अंडर रूट, अभी देखो यहाँ पे अंडर रूट मैंने आपको क्या 21 क्या बताई थी, 4 पॉइंट ना. 6 माइनस 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 अराउंड एंड डिवाइडेड बाय 6. तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस 0.09. अब ये दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे लाई करती है, कौन सी वैल्यू लाई करती है, चलो बताओ मुझे. यस, जो सेकेंड वैल्यू है, एक मिनट, दिस इज प्लस, आई एम सॉरी, दिस इज प्लस. सो ये जो सेकेंड वैल्यू है यहाँ पे 0.09, तो देखो ये 0 और हाफ के बीच में लाई करती है, लेकिन ये 1.7 लाई करती है क्या, नहीं, ये तो आगे चला जा रहा है ना, 0.5 के आगे चला जा रहा है, तो ये वैल्यू लाई नहीं करेगी. सो देयरफॉर ये जो LMVT थ्योरम है वो वेरीफाई होगा इस पॉइंट के लिए, 6 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 6. सो हेंस LMVT वेरीफाई फॉर C इज इक्वल्स टू 6 माइनस अंडर रूट 21 बाय 6. सो ये रहेगा हमारा आंसर, इजंट इट. देन ये तो हो गया हमारा टाइप 1 के, जहाँ पे हम वेरिफिकेशन करते हैं. अभी जो टाइप 2 है, तो जो टाइप 2 में क्या रहेगा, वो अल्टरनेटिव फॉर्म पे रहेगा. अल्टरनेटिव फॉर्म हमने क्या देखे यहाँ पे, जो थीटा एंड देखो ये वाला देखे हमने अल्टरनेटिव फॉर्म, a प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस डी डैश. तो ये फॉर्म में भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है. तो चलो हम उसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो आई विल राइट हियर माई क्वेश्चन, प्रूव दैट, क्या करना है हमको. अभी देखो मैं P.T लिखती हूँ ना, इसका मतलब आप समझ लो, प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक यू नो क्वाड्रेटिक मतलब क्या, कि जिसमें मैक्सिमम पावर एक्स की या जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी क्या हो, 2 हो. ये हो गया मेरा फंक्शन का शॉर्टकट. तो मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है. इन अभी मेरे पास इंटरवल है a प्लस एच, ये मेरा इंटरवल है, ठीक है. द वैल्यू, कभी भी एग्जाम में है ना हमको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी. द वैल्यू ऑफ थीटा इन LMVT, लिख दूं मैं यहाँ पे LMVT, ओके. LMVT is always half whatever
पी क्यू आर ए में बी पी क्यू आर ए। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अब ये आप कैसे बताओगे? अभी सबसे पहले तो आपको चाहिए एलएमवीटी के लिए फंक्शन, तो फंक्शन किसको डिफाइन करेंगे? ये जो पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर है, इसको आप क्या डिफाइन करोगे? फंक्शन। तो आई विल राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और इंटरवल गिवन है ए प्लस एच है ना, तो वी विल ए प्लस एच। ठीक है, अभी क्लियरली हमारा जो फंक्शन है ये क्या है? पॉलिनॉमियल है, तो अगेन ये कंटिन्यूस रहेगा एज वेल एज ये डिफरेंशिएबल रहेगा। तो सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे हम क्या लेंगे? थीटा, क्योंकि ये यहाँ पे हमको थीटा के लिए करना है, इसलिए मैं अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करूंगी। देयर एग्जिस्ट थीटा। अब थीटा हमारा किसके बीच में रहता है? 0 1 के बीच में, मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, है ना? ये अल्टरनेटिव में 0 and 1 के बीच में। सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है उसमें आप क्या पुट करोगे? x के प्लेस पे a प्लस एच। वॉट यू विल पुट? a प्लस एच। तो चलो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन p, देन ये x के जगह पे आ गया a प्लस एच स्क्वायर प्लस q, देन अगेन q x के जगह पे क्या पुट करूँगी? a प्लस एच, देन प्लस मेरा h ना थोड़ा n के जैसा लग रहा है ना, मैं इसको ऐसा करती हूँ, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं अगेन x के जगह पे क्या पुट करूँगी? ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर प्लस एच। अब ये क्या है? एफ डैश है। एफ डैश मतलब क्या? मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव इसका ले लेती हूँ। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 2px प्लस क्यू। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करना है? a प्लस थीटा एच। तो मैं यहाँ पे a प्लस थीटा एच लिख देती हूँ। सो यहाँ पे h तो एज इट इज रहेगा ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, और मेरा f डैश क्या है? 2p। मैं एक इसको अच्छे से लिखती हूँ। सो आई विल बी हैविंग 2p, x के प्लेस पे क्या लिखूंगी? a प्लस थीटा एच, राइट? देन प्लस क्यू एज इट इज। अब हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। सो इट विल बी पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर प्लस, ये एच को थोड़ी देर ऐसे ही रखती हूँ, ये अंदर का ब्रैकेट पहले खोलती हूँ, 2ap प्लस 2 थीटा एच प्लस क्यू, राइट? ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते, ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर, इट विल बी 2p एंड ए एच। आई होप आपको इसका फॉर्मूला पता है। इट इज पी एच स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस क्यू एच प्लस आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, जो सेम सेम है दोनों जगह पे। पी ए स्क्वायर सेम है, यहाँ पे पी ए स्क्वायर सेम है, क्यू ए है क्या कहीं पे दिख रहा है क्या? क्यू नो, क्यू ए नहीं है ना। हाँ देखो, ये आर आर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम ओपन करते हैं। क्या बच गया हमारे पास में? 2pah प्लस पी एच स्क्वायर प्लस, हाँ देखो ये क्यू ए भी है ना, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में ये मैं रफ करती हूँ, जो प्लस मैंने लिखी थी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 ही टर्म है ना। तो अब ये ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे यहाँ पे। सो इट इज़ नथिंग बट 2HAP या APH, इसको मैं PAH लिख देती हूँ, प्लस ये क्या है? 2H थीटा। अभी देखो 2H स्क्वायर हो जाएगा, ये 2H है। ठीक है, H स्क्वायर थीटा, देन प्लस HQ। क्या क्या सेम है यहाँ पे? ये सेम है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर दिख रहा है क्या? कैंसिल होने जैसा? अरे हाँ देखो, ये QH यहाँ पे रह गया लिखना, तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे QH। तो ये QH और ये QH कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? PH स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ PH स्क्वायर इज इक्वल्स टू what I am having 2H square theta. So 2H square theta.
एम आई राइट? और कुछ बच गया है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच गया। देखो यहाँ पे पी लिखना रह गया था, है ना, तो यहाँ पे मैं पी लिख देती हूँ, तो यहाँ पे भी पी आ जाएगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब हुआ था, ओके, सो पी यहाँ पे हमारा रह गया, तो पी पी गेट कैंसल, ये एच स्क्वायर गेट कैंसल, क्या बच गया? 1 बच गया, और यहाँ पे 2 थीटा। सो मैं 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, सो इट विल बी हाफ। आया मेरा आंसर, थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो यही तो प्रूफ करना था हमको, इजंट इट? चलो, अब ये हो गया हमारा टाइप 2। अभी हम देखते हैं टाइप 3 है, वो प्रॉब्लम है ऑन इनइक्वालिटी, और ये होते हैं प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रस्ट में, ये बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ज़्यादा मिडल पार्ट पे। तो ये जो मिडल पार्ट होगा ना आपका, इसको आप कंसिडर करोगे एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या? मैं यहाँ पे ये जो tan है, ये मेरा बनेगा फंक्शन tan इनवर्स ऑफ इनवर्स, इसीलिए इनवर्स ले लूँ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तुरंत आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश एक्स। क्या होता है tan का डेरिवेटिव? यस, इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे क्लियरली ये कंटिन्यूस है, ये फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे जो आपका इंटरवल होगा वो क्या होगा? दिस x गोइंग्स टू बिटवीन a एंड b, ये रहेगा मेरा इंटरवल, ठीक है। क्यों लियो मैंने यहाँ पे इंटरवल? क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, tan इनवर्स b एंड tan इनवर्स a। तो आपको यहाँ से समझना होगा आपके इंटरवल कौन से होने वाले, a एंड b, ठीक है। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो एलएमबीटी थ्योरम्स अप्लाई होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पॉइंट c बिलोंग्स टू a, b सच दैट, क्या थी हमारी कंडीशन? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। और लकीली देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बी है और ए, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल्स टू वॉट? एफ डैश सी, है ना। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव हमारे पास में है, इजंट इट? अभी यहाँ पे एफ ऑफ बी, बी मतलब क्या? जो आपका फंक्शन है, एक्स के जगह पे आप क्या पुट करोगे? बी पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बी। सिमिलरली मैं पहले लिख देती हूँ माइनस एफ ऑफ ए, मतलब क्या? ये एक्स के जगह पे रखोगे तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ ए। तो ये मैं लिखती हूँ tan इनवर्स ऑफ ए, और नीचे की वैल्यू b माइनस ए, इट विल बी एज इट इज। एफ डैश सी मतलब कि आपका जो ये डेरिवेटिव है, यहाँ पे आप एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे? सी पुट करोगे, सो इट विल बी वॉट? 1/1 प्लस सी स्क्वायर, एम आई राइट? चलो, अब ये तो हो गया, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख दो, मैं इसको स्टार नाम दे देती हूँ। ओके, मैंने इसको स्टार नाम दी। अब ये इस पे फोकस करना है हमको, जो गिवन है, इफ 0 लेस देन ए लेस देन बी। और यहाँ पे जो हमारा सी होता है, सी क्या होता है? इन बिटवीन इंटरवल में लाई करता है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो हमारा सी रहेगा, ये इन बिटवीन क्या रहेगा? ए एंड बी। तो इससे आप क्या यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो ए है मेरा, है ना, ए लेस देन है सी के, तो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर ली, सो इट विल बी ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। अगर मैंने दोनों साइड 1 ऐड करी, ये मैं क्यों कर रही हूँ खिचड़ी ये सब? क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर है, फिर इसके साथ में 1 है, वट एवर। सो ठीक है, दोनों साइड में मैं 1 ऐड कर रही हूँ, ए स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल ली तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर, और ये साइन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, तो इट विल बी ग्रेटर देन नाउ देन 1 प्लस सी स्क्वायर। क्या मैं इसके डिनोमिनेटर में, मतलब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या करती हूँ, चलो इसको मैं एज इट इज़ रखती हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लेती हूँ और इसको यहाँ पे लेती हूँ, तो आई कैन राइट 1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन, मतलब इधर का लेस है ना, सो इट विल बी 1/1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये 1/c स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसके जगह पे ये लिख सकती हूँ? देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज नथिंग बट tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b। तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर के जगह पे स्टार का यूज करूंगी, आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाय, अरे ये तो कट हो गया, चलो इसको वापस मैं अंडू करती हूँ, ये बहुत फ़ायदा है अंडू का, है ना। हाँ चलो, डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये लेस देन के साइन एज इट इज, एंड 1/1 प्लस ए स्क्वायर, इजंट इट?
कैन आई टेक दिस b माइनस a ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है. सो आई कैन राइट tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a लेस देन, ये मेरा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, सो इट विल बी b माइनस a डिवाइडेड बाय 1 प्लस a स्क्वायर. ये इक्वेशन हमारे बहुत काम में आने वाली, तो इसलिए मैं इसको नाम दूंगी इक्वेशन 1. और मैं यहाँ पे बनाती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट याद रखने के लिए. अभी देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, a लेस देन c स्टार्टिंग में. अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी c लेस देन b, तो c है मेरा लेस देन b. वापस से वही खिचड़ी पकाएंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, 1 ऐड करेंगे. देखो बहुत सिंपल है ये. उसके बाद में चलो लो इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो गया, 1 प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. वापस से 1 अपॉन सी स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करोगे, यस ये स्टार वाला 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर की जगह tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए. चलो फटाफट पुट करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है आप समझ चुके हो अब क्या करने वाली हूँ मैं आगे. तो ये मैंने पुट कर दी. नीचे मेरा होगा b माइनस ए ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. यस आपने सही गेस किया, ये b माइनस ए में अगेन राइट में शिफ्ट करूँगी न्यूमरेटर पे. सो इट विल बी tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ए बी. मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बट आप यहाँ पे फिलहाल कंसिडर कर लो मेरी हैंड राइटिंग प्लीज़. ओके, तो ये मेरी इक्वेशन 2 है, बहुत काम में आने वाली इक्वेशन है. इसको मैंने ब्रैकेट करी. अब यहाँ पे गौर से देखो, सी केयरफुली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. यहाँ पे क्या है, पिछले इसमें tan इनवर्स बी ये लेस है इसके, राइट, और ये क्या है, ये ग्रेटर है इसके. तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको बीच में लिख देती हूँ, tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स a. ये क्या है, ये tan इनवर्स है, ये बड़ा है, मतलब क्या है, ये ग्रेटर है. किससे ग्रेटर है, b माइनस a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर के, है ना. और tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a ये लेस है. किसके लेस है ये, यस इसके लेस है, b माइनस a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, b माइनस a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर. यही प्रूफ करना था क्या हमें, यस देखो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a बीच में है क्या, चलो देखते हैं. यस है. फिर लेफ्ट में क्या है, b माइनस a 1 प्लस बी स्क्वायर है क्या, यहाँ पे b माइनस a 1 प्लस बी स्क्वायर करेक्ट, और राइट में b माइनस a 1 प्लस a स्क्वायर. तो हो गया ना प्रूफ, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट टाइप 4. लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा साइंस. किसकी साइंस, फंक्शन की साइन. तो उसके लिए आपको केस समझने होंगे. कि देखो पहला तो केस क्या है कि एक फंक्शन मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा. तो केस 1 हमेशा हम इंक्रीजिंग से स्टार्ट करते हैं ना. तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इफ, ध्यान से देखो क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर मेरा इफ एफ डैश एक्स मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल. ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल, उल्टा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो भी आपका इंटरवल रहेगा ए बी. देन जो हमारा फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स वो क्या रहेगा, मोनोटोनिकली, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ मोनोटोनिकली, चलो ठीक है आपके लिए लॉन्ग कट में लिख देती हूँ मोनोटोनिकली, लेकिन ये मैं शॉर्ट में लिखूंगी इंक्रीजिंग फंक्शन, किसमें, जो गिवन इंटरवल है आपका उसके अंदर, ठीक है. तो ये हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. अब इसी की तरह क्या रहेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा, जो कि हमारा केस 2 रहेगा. कैन यू गेस व्हाट विल बी द केस 2, इट विल बी व्हाट, यस इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. अगर मेरा डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया फॉर ऑल एक्स ए बी, तो मेरा फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, इट विल बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग. अब इस पे बेस हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो आई विल टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. अगेन मेरे पास में एक फंक्शन रहेगा, तो मैं फंक्शन लेती हूँ यहाँ पे. आई विल राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं रेड में लिखती हूँ, तो आई एम हैविंग फंक्शन एक्स क्यूब. अभी हमको डिटरमाइन करना है कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है. तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसके लिए यू हैव टू टेक एफ डैश एक्स. बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है.
देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x² माइनस 3 2 6x, देन इट विल बी +3। चलो मुझे बताओ तो क्या कॉमन है ज़रा इसमें से। हाँ 3 कॉमन है। क्या बच गया अंदर x² माइनस 2 सो -2x + 1। अब ये 3 एज इट इज़ रहेगा। ज़रा इस पे गौर फरमाइए, किसका एक्सपांशन है? वेरी गुड, इट इज़ एक्सपांशन ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या कभी नेगेटिव देखा है? नहीं ना। यस, तो ये जो हमारी टर्म है x माइनस स्क्वायर, ये हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। इससे मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। इन शॉर्ट यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से भी पॉजिटिव, यानी मेरा f' क्या है? इट इज पॉजिटिव। एम आई राइट? यस, तो ये फंक्शन क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है? वेरी गुड, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी इसी टाइप में मैं एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? मुझे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मुझे? x/1 + x इज लेस देन log 1 + x, और यहाँ पे बोला है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे ना आप एक फंक्शन डिफाइन करो, और वो फंक्शन क्या रहेगा? ये जो x/1 + x है ना, इसको राइट में ले लो लॉग के पास। log 1 + x माइनस, मतलब यहाँ पे आएगा तो माइनस ही होगा ना, x/1 + x। अब आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो। आपको देखना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो log x का क्या रहेगा डेरिवेटिव? इट इज़ 1 फंक्शन, यानी 1/1 + x माइनस, अब ये क्या है? u/v के फॉर्म में है, u/v, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे लिख लेते हैं। एम आई राइट? तो मैं आपको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव बताती हूँ। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे सो यू विल गेट 1/1 + x प्लस x/1 + x²। तो यहाँ पे ये 2 कॉमन रह के कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट विल बी लेफ्ट? x/1 + x²। अभी अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? स्क्वायर है, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव? चलो देखो गिवन में क्या है। वेरी गुड, इट इज गिवन है आपको कि x आपका क्या है? पॉजिटिव है। नीचे का भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो पूरी के पूरा फ्रैक्शन ही पॉजिटिव। इन शॉर्ट आपका ये पॉजिटिव है, यानी आपका f' भी क्या रहने वाला है? यस, ये रहने वाला है आपका पॉजिटिव। अगर आपका f' पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? यस, इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब मेरा ये f(x) क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ देयरफॉर माय फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देयरफॉर f(x) इज ग्रेटर देन 0। क्या है मेरा फंक्शन? log 1 + x माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फंक्शन log 1 + x माइनस x/1 + x ग्रेटर देन 0। क्या मैं ये माइनस वाली चीज़ को यहाँ पे ले लूँ? देखिए ले लेती हूँ, शिफ्ट कर लेती हूँ। 1 + x ये हो जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाय 1 + x। अभी मैं इसको सिर्फ रिवर्स कर रही हूँ। क्यों रिवर्स कर रही हूँ? क्योंकि प्रूव दैट में पहले ये वाली टर्म है और log वाली टर्म बाद में। चलो देखते हैं प्रूव हो गया क्या है, फिर नहीं प्रूव हुआ। क्या है? पहले x/1 + x और लेस देन है, ठीक है? तो x/1 + x लेस देन log, यस, हो गया प्रूफ। गुड। तो ये आज हमने देखे LMVT थ्योरम क्या है, उस पे बेस्ड 4 टाइप के प्रॉब्लम देखे। पहला क्या था? पहला वेरिफिकेशन वाला था, देन सेकंड प्रूफ दैट टाइप का था, देन थर्ड में हमने देखे इनइक्वालिटी पे, और फोर्थ वाला हमने देखे साइंस वाला, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, उसमें हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।